नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास वीडियो में जहां हम आपको ले चलेंगे 90 के दशक के उस सुनहरे दौर में जब जिंदगी में सादगी थी, रिश्तों में मिठास थी और हर छोटी छोटी बात में खुशियां छुपी होती थीं। वो दौर जब पैसे कम थे लेकिन सपने बड़े थे, जब चप्पलें भले ही घिसी होती थीं लेकिन चेहरों पर मुस्कान हमेशा ताजा रहती थी। क्या आपको याद है वो समय जब बच्चे गलियों में खेलते थे, माँ चूल्हे पर रोटियां सेंकती थीं और दादी नानी की कहानियां रात को नींद का सहारा बनती थीं? वो शामें जब दोस्तों के साथ गिल्ली डंडा खेलते वक्त समय का पता ही नहीं चलता था। तो तैयार है ना उस जमाने में वापस जाने के लिए? चलिए समय की मशीन में बैठकर पीछे चलते हैं और जी लेते हैं वो दिन जब जिंदगी एक खुली किताब थी। लेकिन पहले, अगर आप 90 के दशक में बच्चे थे तो कमेंट में बताइए आपकी वो कौन सी याद है जो आज भी आपके दिल को छू लेती है। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। याद है जब माँ मिट्टी और ईंट के चूल्हे पर खाना बनाती थीं, खेतों से पतली पतली लकड़ियां तोड़कर लाई जाती थीं। जिनके घर में गाय भैंस होती थीं, वो गोबर के उपले बनाकर सुखाते थे। बाजार में 1 रुपए में 2 दर्जन उपले मिलते थे। माँ फूंक फूंक कर चूल्हा जलाती थीं और जब आग की लपटें उठती थीं तो बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता था। उस चूल्हे की रोटी, दाल और सब्जी में जो मिट्टी की खुशबू आती थी, वो स्वाद आज के किसी 5 सितारा होटल के खाने से भी ज्यादा लाजवाब था। घरों में छोटे छोटे ताक बने होते थे जिन्हें आला कहते थे। वहां चाबियां, दिए और छोटी मोटी चीजें रखी जाती थीं। आजकल की ड्रेसिंग टेबल और डिजाइनर अलमारियां उस ताक की जगह ले चुकी हैं, लेकिन उसकी सादगी की बात ही अलग थी। और वो कांच की चिमनी, जब रात को लाइट चली जाती थी तो मिट्टी का तेल और रस्सी से बनी चिमनी जलती थी। उसकी मध्यम रोशनी में परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता था। दादी नानी सिलबट्टे पर चटनी पीसती थीं और उस चटनी का स्वाद आज भी जीभ पर तैरता है। पानी के लिए नल नहीं थे। बेटियां कुएं से पालटी भरकर पानी लाती थीं और थापी से कपड़े धोती थीं। कुछ लोग नदी के घाट पर कपड़े धोने जाते थे और वहां नहा कर लौटते थे। उस समय स्टील के बर्तन कम थे। लोहे, तांबे और पीतल के बर्तनों में खाना बनता था। जमीन पर बैठकर हाथ से खाना खाने का मजा ही कुछ और था। अब चलिए बात करते हैं उस बचपन की जब मोबाइल और वीडियो गेम्स का नामो निशान नहीं था। 90 का दशक यानी गलियों में धमाल। शाम होते ही सारे बच्चे गली के नुक्कड़ पर इकट्ठा हो जाते थे। कोई गिल्ली डंडा खेलता, कोई छुपन छुपाई तो कोई कंचे। वो कांच के रंग बिरंगे कंचे जिन्हें जीतने की होड़ में हम घंटों लगे रहते थे। एक सटीक निशाना लगाकर दोस्त का कंचा जीतने का वो रोमांच आज भी याद आता है। और वो पुराना टायर, एक छोटी सी लकड़ी की मदद से उसे धकेलते हुए रेस लगाना कितना मजेदार था। बारिश के दिन तो मस्ती का माहौल और भी बढ़ जाता था। गलियों में पानी भर जाता और बच्चे छपाक छपाक दौड़ते। कभी कभी मिट्टी में फिसलकर गिर भी जाते, लेकिन वो हंसी, वो मस्ती, सब कुछ अनमोल था। क्रिकेट तो उस दौर का राजा था। टूटी फूटी बैट, प्लास्टिक की गेंद, और अगर गेंद किसी के घर में चली जाती तो बस डर का माहौल। मालिक की डांट सुनने का डर रहता, लेकिन दोस्तों के साथ वो हंसी मजाक, वो शरारतें, सब कुछ जिंदगी को खूबसूरत बनाता था। पतंगबाजी भी तो उस समय की शान थी। मकर संक्रांति के दिन आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर जाता था। वो कांटा, चिल्लाते हुए पतंग काटने का मजा ही कुछ और था। कभी कभी बच्चे माचिस की ताश बनाते थे। जिनके पास ताश की गड्डी खरीदने के पैसे नहीं होते थे, वो माचिस की डिब्बियों से ताश बनाकर अपने रूल्स के साथ खेलते थे। वो सादगी, वो क्रिएटिविटी आज के बच्चों को शायद समझ भी ना आए। क्या आपने भी गलियों में क्रिकेट खेला? आपका फेवरेट खेल कौन सा था? गिल्ली डंडा, कंचे, छुपन छुपाई या पतंगबाजी? कमेंट में अपनी बचपन की वो मजेदार कहानी शेयर कीजिए। 90 के दशक की आत्मा थी हमारी संस्कृति। गांवों में मेले लगते थे जहां कठपुतली का खेल, लोक नृत्य बच्चों और बड़ों का दिल जीत लेती थी। कठपुतली वाले लकड़ी के गुड्डे गुड़ियों को नचाकर कहानियां सुनाते थे। आज वो कला धीरे धीरे गायब हो रही है। बैलगाड़ी और ऊंट गाड़ी उस समय ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा साधन थी। लोग अपने पशुओं की देखभाल अपने बच्चों की तरह करते थे। शादियों में दूल्हा घोड़ी पर चढ़ता था और ढोल नगाड़ों के साथ बारात निकलती थी।
बैंड वाले लाउडस्पीकर पर गाने गाते थे और बारातियों के पैर थमने का नाम नहीं लेते थे। स्कूल की बात करें तो कई बच्चे पेड़ों के नीचे या लकड़ी की चारपाई पर बैठकर पढ़ते थे। गांवों में खुले आसमान तले स्कूल लगते थे। अंग्रेजी सीखने की शुरुआत तब हो रही थी और दीवारों पर लिखे विज्ञापन देखकर बच्चे उत्साहित हो जाते थे। बचपन की बात हो और कैंडी की बात न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। 90 का दशक यानी कैंडी का सुनहरा दौर। याद है वो गुरु चेला कैंडी? पैकेट घुमाओ और फोटो बदल जाओ। पान पसंद की वो मिठास, मैंगो बाइट की छटपटाहट और चटपटी इमली की गोली, इनका स्वाद आज भी जीभ पर तैरता है। वो खाने वाली सिगरेट, खाते वक्त लगता था कि हम बड़े हो गए हैं। पॉपिंस की रंग बिरंगी गोलियां जिन्हें मुंह में डालते ही रंगों का जादू शुरू हो जाता था। और आम पापड़, जेली कप और मिल्की बार। स्कूल से घर लौटते वक्त जेब में बचे 25 से 50 पैसे लेकर हम दुकान की ओर दौड़ते थे। दुकानदार अंकल को देखकर लगता था कि वो जादूगर हैं जो हर बार कुछ नया दे देते थे। कभी कभी मम्मी पापा के दिए पैसे बचाकर हम पकौड़े या समोसे भी खा लेते थे। सब्जी मंडी में कोयले के चूल्हे पर तलते पकौड़ों की वो महक, मुंह में पानी आ जाता था। और हाँ, वो पेपर बोट, 1 रुपये में मिलने वाला वो ठंडा ठंडा ड्रिंक जिसे पीते वक्त लगता था कि जन्नत यही है। आपकी फेवरेट कैंडी कौन सी थी? पान पसंद, गुरु चेला या पॉपिंस? कमेंट में बताइए और ये भी शेयर कीजिए कि स्कूल से घर लौटते वक्त आप जेब के पैसों से क्या खरीदते थे। 90 का दशक यानी वो समय जब टेक्नोलॉजी इतनी साधारण थी लेकिन उसका जादू गजब का था। घर में अगर ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था तो पूरा मोहल्ला एक साथ बैठकर शक्तिमान, रामायण या चंद्रकांता देखता था। टीवी की एंटीना को घुमाने की जिम्मेदारी बच्चों की होती थी। जब सिग्नल पकड़ में आता था तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो डाकिया जिसकी साइकिल की घंटी सुनते ही दिल में खुशी की लहर दौड़ जाती थी। चिट्ठी का मतलब था किसी अपने का हालचाल। गांव से शहर गए लोग एसटीडी पीसीओ बूथ से फोन करते थे। प्रेमी प्रेमिका तय समय पर बूथ के पास इंतजार करते थे और सिक्के डालकर बात करते वक्त सेकंड गिनते थे। वो सिक्कों की खनक और जल्दी जल्दी बात करने का रोमांच आज भी याद आता है। कैसेट प्लेयर उस दौर की शान था। पुराने गाने, भक्ति भजन या विविध भारतीय पर रेडियो सिलोन, हर घर में संगीत की महफिल सजती थी। क्या आपको याद है वो पहला गाना जो आपने कैसेट पर सुना था? या वो टीवी शो जिसके लिए आप स्कूल से जल्दी भागकर घर आते थे? कमेंट में अपनी कहानी शेयर कीजिए। दोस्तों, 90 का दशक अब वापस तो नहीं आएगा, लेकिन इन यादों को ताजा करके हम उस सुनहरे दौर को फिर से जी सकते हैं। वो गलियां, वो खेल, वो कैंडी और वो रिश्तों की गर्मजोशी, सब कुछ हमारे दिलों में जिंदा है। अब आपकी बारी है। कमेंट सेक्शन में अपनी उस खास याद को शेयर कीजिए जो आपको 90 के दशक की याद दिलाती है। आपका फेवरेट खेल, कैंडी या टीवी शो कौन सा था? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करके हमारे 30,000 लाइक्स के लक्ष्य को पूरा करने में मदद कीजिए। अगले पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्ते।